झारखंड में 2844 नए मरीज मिले, 29 संक्रमितों की मौत। रांची में बिगड़ रही स्थिति। झारखंड में कोरोना वायरस के 2844 नए मरीज की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 29 और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में मंगलवार को रात्रि 10 बजे तक रिकॉर्ड 29 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद वायरस के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1261 पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 2844 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल मामले 1,44,594 हो गए हैं। झारखंड में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री। झारखंड में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। राज्य के 13 लोगों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। इनमें 11 लोग राजधानी रांची और 2 लोग जमशेदपुर के हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। नए डबल वेरिएंट स्ट्रेन की पुष्टि भुवनेश्वर की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से की गई। राज्य सरकार ने प्रदेश के कुल पॉजिटिव नमूनों को जाँच के लिए भुवनेश्वर भेजा था। वहीं से सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं के पेपर टले। देश में तेजी से पांव पसार रही कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया है। इनका प्रभाव देश भर के 21 लाख से अधिक छात्रों पर पड़ेगा। यह पहला मौका है जब सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा पूरी तरह रद्द की है। पिछले साल महामारी के कारण परीक्षा आंशिक रूप से रद्द की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में परीक्षाओं के संदर्भ में यह फैसला लिया गया है। ट्रक और कार की टक्कर में सब इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चे सहित मौत। झारखंड के धनबाद जिले के जोराफोकर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अखिलेश प्रसाद यादव की उनकी पत्नी और बच्चे के साथ एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तीनों कारों से रांची से घर जा रहे थे, तभी डाल्टनगंज में यह दुर्घटना हो गई। बताया जा रहा है कि कार और इस टक्कर में अखिलेश, उनकी पत्नी और बच्चों की घटनास्थल पर ही दुखद मृत्यु हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल कुछ अन्य लोगों को रिम्स में भर्ती कराया गया। राजनीतिक हित साधने के लिए राज्य में भय का माहौल न बनाए, विपक्ष। सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार में लगातार 5-6 दिनों से व्यस्त रहने के बाद विपक्ष दलों के हमले पर बुधवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। वे स्थिति पर नजर रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। रांची में लाइव डैशबोर्ड लॉन्च। एक क्लिक में मिल जाएगा अस्पतालों के खाली बेड की जानकारी। कोरोना काल में रांची के सरकारी और निजी अस्पताल में बेड की स्थिति की जानकारी अब एक क्लिक में मिल जाएगी। रांची जिला प्रशासन ने कोविड-19 लाइव डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उपायुक्त छवि रंजन ने कोविड-19 डैशबोर्ड का गुरुवार ऑनलाइन शुभारंभ किया। रांची जिले की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर लाइव डैशबोर्ड पर पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 लाइव डैशबोर्ड पर विभिन्न निजी एवं सरकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के साथ डेबिट, कैश डाटा, सक्रिय मामले भी मौजूद हैं। कोरोना सैंपल जांच में देरी में झारखंड एचसी की रांची सिविल सर्जन को फटकार। राजधानी रांची में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकारी अस्पतालों में सैंपल जांच और रिम्स की तैयारियों पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रूप दिखाया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई और स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक को स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने सैंपल को कई दिनों तक बिना जांच के रखे जाने और लेटर तिथि पर सिविल सर्जन को कहा कि अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। मामले में एक याचिका एवं अधिवक्ता राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी शर्म धोकर भी पी गए हैं। साथ ही बिगड़ते हालात में मानवता को मारने का पूरा इंतजाम भी कर लिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में झारखंड की सोरेन सरकार। कृषि विभाग ने भेजा प्रस्ताव। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड सरकार बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। कृषि विभाग धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी में है। कृषि मंत्री ने महेंद्र सिंह धोनी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि शहर का बेटा कृषि पर जोर दे रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। झारखंड सरकार के बजट के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रले की ओर से पहली विभागीय समीक्षा की गई। इसमें कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी की, निदेशक निशा उरांव सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।